स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह करे कि आप सब खैरियत से हों, खुश हों। मैं आपसे यही कहूँगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर में रहें और अपने घर वालों का ख्याल रखें और इस लॉकडाउन में खूब पढ़ें। तो प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये ज़िंदगी जो है, ये ज़िंदगी का जो सफ़र है, इसको तन्हा ही गुजारना पड़ता है। आज अगर आप 8th या 7th क्लास में हैं, मान लिया जाए कि आपकी उम्र 12 साल की है और अगर इन 12 साल की उम्र में आपकी उम्र 12 साल होगी और 3-4 साल आपको मेहनत करने हैं। यानी कि आप 8th में हैं तो 9th 10th 11th 12th सिर्फ 4 साल आपको मेहनत करनी है और बाकी आने वाली जो जिंदगी होगी, क्योंकि 12th के बाद आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन को आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जो है दाखिला ले सकते हैं। अगर आप 4 साल मेहनत करोगे तो आने वाली जिंदगी जो आपकी होगी 40 साल 50 साल 60 साल वो आराम से गुजरेंगे। और अगर आप इन 4 सालों में मेहनत नहीं करेंगे, आपको पता है लॉकडाउन है, कोई पूछ नहीं रहा है, कहीं पे हिसाब नहीं देना पड़ रहा है और अक्सर मेरे पास शिकायतें आई हैं कि हमारे बच्चे आपके पास आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो घर में नहीं पढ़ते हैं, पेरेंट्स की कंप्लेंट आई। इसलिए मैं आपसे आज ये अर्ज कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इन 4 सालों में अगर मेहनत करोगे तो आने वाली जितनी भी आपकी जिंदगी है 60 साल 70 साल 80 साल आपको आराम से गुजरेगी। और अगर आप इन 4 सालों में मेहनत नहीं करते हो, इन 4 सालों में आप आराम खेलोगे, बाकी चीजें करोगे, ठीक है कर लो, लेकिन ये याद रखो कि जो आने वाली 60 साल 70 साल की जिंदगी है उस जिंदगी का पल पल आपको मेहनत करने हैं। आपको पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, आपको टोकरियां उठानी पड़ेगी, आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, आपको धूप में काम करना पड़ेगा अगर आप आज आराम करते हो तो। और अगर आप आज काम करते हैं, वो भी काम क्या करना है आपको, बिल्कुल घर में अपनी किताबें खोलनी है, उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है और अपने घर में बैठ के, आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज, मम्मी पापा इतना सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, ये बड़ी जो है ये आपके लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। मेरी आपसे यही गुजारिश होगी, प्लीज सिर्फ 4 साल आप मेहनत करें, सिर्फ 4 साल अपना बेस्ट दे दें जो आप करना चाहते हो। देखिए मेहनत तो सारे करते हैं, पास तो सारे लोग हो जाएंगे, ऐसे भी अगर मास प्रमोशन हुआ तो सारे पास हो जाएंगे, लेकिन आगे वही चलता है जिसके अंदर हिम्मत हो, जिसके अंदर जज्बा हो और जिसके अंदर जुनून हो। अपने अंदर उस जुनून को, उस हिम्मत को, उस जज्बे को, उस वलवले को पैदा करो और आने वाली जिंदगी जो आपकी होगी वो बिल्कुल आराम से सुकून से एक लग्जरियस लाइफ गुजरेगी। आपके पास हर किस्म की फैसिलिटी होगी अगर आप इन 3-4 सालों में मेहनत करते हो। और अगर आप आज खेलते हो तो ये याद रखो कि आने वाली उम्र जो आपकी होगी 40 साल 50 साल, जितनी भी आपकी एज होगी, जितनी भी आपकी उम्र होगी, उस सारी उम्र में आपको क्या करना है, उस सारी उम्र आपको मेहनत करनी है। और एक ऐसी हालत, एक ऐसी कंडीशन जहां पे दिन के आपको 1000 भी मिलेंगे लेकिन 2000 का खर्चा होगा, तो सोचो कैसी जिंदगी होगी। सुबह 6 बजे घर से निकलना, वो भी अपने साथ खाना लेके, और दिन भर धूप में पत्थर तोड़ना, दिन भर धूप में टोकरी उठाना, दिन भर मजदूरी करना, और इतना सब करने के बाद फिर बाकी जो आपके फॉर्मेलिटीज हैं, मम्मी पापा इतना सब कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं आपके लिए सब? इसलिए कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम कमजोर हो जाएंगे, जब हमें दवा की जरूरत पड़ेगी, जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, ये मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा पढ़ के। लेकिन अगर आप लोगों ने ही आज पढ़ना छोड़ दिया तो जरा सोचो, जरा सोचो, 1 मिनट आप अपने आप को सोचो, उस जहन अपने जरा सोचो कि आने वाला वक्त जो है, क्या आप अपने मम्मी पापा का हक अदा कर सकोगे? नहीं, क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं होंगे उन्हें अच्छी दवाई देने के लिए, उन्हें अच्छी सहूलियत देने के लिए। क्या आपके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे, बड़े स्कूल में दाखिला ले सकेंगे, अच्छे ऑफिसर्स बन सकेंगे? नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो सरमाया ही नहीं होगा ताकि आप अपने बच्चे को ट्यूशन दे सकें, अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे सकें। और जरा सोचो, अगर ये हालत आपकी रही 8 साल 10 साल 12 साल के बाद, आप मजदूरी के लिए घर से निकले और फिर शाम को आए, और फिर आप क्या कर सकोगे? तो इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जो भी हम काम करते हैं, काम तो सारे लोग करते हैं, पढ़ते तो सारे लोग हैं, आज से आप सोचो कि मैं जो पढ़ रहा हूं मेरा डिफरेंट होना चाहिए। हर काम को शुरू करने से पहले 2 मिनट सोच लो, काम को शुरू करने से पहले 2 मिनट मुझे सोचना है कि यार ये काम मैं अच्छी तरीके से कैसे कर सकता हूँ, इस काम को मैं अपने खुशी खुशी कैसे कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश होगी, जो हमारा क्लास है, द रिबल है, क्लास 7th की जो पोएम है उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहले मेरी आपसे यही गुजारिश है
कि अपने घर में आज अपना बेस्ट दे दो, और जब आप अपना बेस्ट दोगे तो वापस भी आपके पास बेस्ट आएगा। आप जितनी मेहनत यहां से करोगे उतने उसका आपका फल निकलेगा। और आप जितनी 4 साल 5 साल ठीक है बैठ जाओ यार, कोई परेशानी नहीं, अब बैठ जाओ 4 साल 5 साल कुछ मत करो, लेकिन याद रखो आने वाली 40-50 साल जो होंगे वो मेहनत करनी है। अब फैसला आप तक है, आप 4 साल में मेहनत करोगे या आप सारी उम्र 60 साल मेहनत करोगे। अगर आपको 4 साल की मेहनत है, 60 साल आपका आराम है, और अगर आज आराम करना चाहते ठीक है कर लो, लेकिन ये याद रखना कि आने वाले 60 साल जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मशक्कत से गुजरेंगे और बहुत ज्यादा मुश्किल दिन होंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है, प्लीज आज के बाद मुझे किसी भी स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की तरफ से किसी भी स्टूडेंट्स की शिकायत नहीं आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों पे गौर करेंगे और आज से आप पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे।